हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जो मुझे ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो दोस्तों, आपके लिए भी ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं अगर आपने इन 3 रूल्स को फॉलो कर लिया। तो बहुत सिंपल से रूल्स हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिखाना चाहूंगा। फर्स्ट पॉइंट है ट्रेडर्स, आपको सेटअप बनने तक इंतजार करना चाहिए। ठीक है, सेटअप बनने तक इंतजार करना चाहिए, कंफर्मेशन के बाद अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। अब सेटअप कैसे हम आइडेंटिफाई करें, मैं इस वीडियो में भी आपको थोड़ा हिंट दे दूंगा, एग्जांपल दिखा दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें इंतजार करना चाहिए। अब ये इंतजार करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने बहुत ज्यादा पहले गलती किया है। मैंने ओपन किया, चार्ट को ओपन किया, 5 मिनट बैठा और 5 मिनट में मैंने अपना एंट्री प्लान कर लिया। ठीक है, 5 मिनट के अंदर मुझे सेटअप दिख जाता था, कुछ ना बाय सेल का दिख जाता था, मैं 5 मिनट के अंदर अपना बाय सेल कर लेता था। इसके बाद थोड़ा मैंने वो रुकना स्टार्ट किया, 10 मिनट 15 मिनट में अपना बाय सेल करना स्टार्ट, मतलब मुझसे ज्यादा बैठा ही नहीं जाता था मार्केट में। बस 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बैठ गए और बस यार बस अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसा बड़ी बड़ी कैंडल को देख के मैं अपनी एंट्री बना लेता था। तो फिर मैंने देखा कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्योंकि उससे रिजल्ट नहीं आ रहा था, लॉस प्रॉफिट ही चल रहा था। लेकिन फिर मैंने देखा कि एक सेटअप के ऊपर काम करना चाहिए। काफी दिन बाद ये चीज मुझे समझ में आई। तो फर्स्ट रूल क्या है ट्रेडर्स, कि हमें एक सेटअप के लिए प्रॉपर इंतजार करना चाहिए, बैठना चाहिए एकदम शांति से। जब सेटअप मिले तो हमें काम करना चाहिए, फर्स्ट रूल। अब सेटअप को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या देखना है, तो मैं आपको सिंपल सा प्राइस एक्शन दिखाना चाहूंगा, जो कि मैं आपको डेली लाइव एनालिसिस वीडियो में भी सिखाता हूं। अब देखो, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करता हूं। जैसे अभी मैंने जो सेटअप को यहाँ पे काम किया, अभी मैंने ट्रेड बनाया, वो सेटअप आपके साथ शेयर करने वाला हूं मैं। अब यहाँ पे देखो, एक सिंपल सा सेटअप बन रहा है। यहाँ पे मैंने देखा सबसे पहले मार्केट की स्ट्रक्चर, मार्केट हायर हाई लगा रहा है, हायर लो लगा रहा है, हायर हाई लगा रहा है। इसके बाद ध्यान से देखो, मार्केट ने एक लो लगाया। अब लो लगाने के बाद फिर से मार्केट ने एक, यहाँ पे देखो प्रीवियस हाई को भी यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, लेकिन प्रीवियस लो को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है। कुछ ट्रेडर को यहाँ पे ट्रैप में किया है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है मार्केट के स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है मार्केट के ट्रेंड के साथ में ही हमें ट्रेड करना चाहिए। एक अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, और अप ट्रेंड में मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है बढ़िया सा ट्रेंड लाइन का। ठीक है, ये देखो एक सिंपल सा कंफर्मेशन, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आया, इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद देखो यहाँ से रीटेस्ट किया, इसके बाद यहाँ से देखो बुलिश कैंडल बनाई। अब कंफर्मेशन कैसे लेना है, तो मैं आपको सिंपल दिखा देता हूं। कंफर्मेशन का क्या होता है ना, यहाँ पे अगर आप कंफर्मेशन लेंगे तो सिंपल सा प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट देखो आप, ये प्रीवियस हाई है ना, ये प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट देखो कितना बढ़िया सा कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये लो का स्टॉप लॉस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टारगेट आपको कितना बढ़िया देके गया है। ठीक है, 1:4 के आसपास देके गया, लेकिन यहाँ पे मैंने 1:3 के आसपास ही अपना टारगेट यहाँ पे लिया। हाई दिख रहा है ना आपको, इसके आसपास यहाँ पे अपन ने बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ पे अभी भी मार्केट एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पे हमें देखना होता है सेटअप को। चलो मैं आपको 1-2 सेटअप और दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। देखो यहाँ पे सेकंड सेटअप बन रहा है बढ़िया सा। सेकंड सेटअप क्या बन रहा है ट्रेडर्स, यहाँ पे देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, ये आवरली टाइम फ्रेम में एक बढ़िया सा इम्बैलेंस का जोन था। आज की एनालिसिस वीडियो में भी मैंने आपसे बोला था कि ये एक अच्छा सा इम्बैलेंस का जोन है, रिजेक्शन आ सकता है। फाइनली यहाँ पे ये मार्केट एक बढ़िया सा रिजेक्शन लिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कंफर्मेशन हमें कैसे लेना है। ये रेजिस्टेंस से रिजेक्शन कर रहा था, तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हमने एक सिंपल ट्रेंड लाइन को मार्क किया। ये देखो कितना अच्छा ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। देखो कितना अच्छा ब्रेक डाउन किया, इसके बाद रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट करने के बाद देखो कितना अच्छा यहाँ से रिजेक्शन आया। तो यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, रूल नंबर 1 कि आप सबसे पहले मार्केट में बैठो, आप सेटअप बनने तक इंतजार करो। कितना बढ़िया सेटअप बन रहा है यहाँ पे, मार्केट मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फाइनली ब्रेक डाउन किया है सर, रीटेस्ट किया है ट्रेंड लाइन को। तो मार्केट देखो कितने कम टाइम में आपको बढ़िया सा टारगेट यहाँ पे देके गया। तो इस तरीके से सेटअप बनने तक आप इंतजार करो। आज मुझे 3 सेटअप देखने को मिले, काफी शानदार। ये मैंने दूसरा सेटअप दिखाया, एक और सेटअप
सेटअप यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। सबसे पहले ये देखो आप, ये सपोर्ट एरिया है, बहुत अच्छे से मार्केट इस लेवल को सपोर्ट ले रहा है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे भी मैंने एक बढ़िया सा कंफर्मेशन देखा, एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फर्स्ट स्विंग हाई, सेकंड स्विंग हाई को यहाँ पे हमने ऐड किया, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, इसी को ट्रेंड लाइन को आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने बढ़िया से लेवल को सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। अगर इसको ब्रेक डाउन करना होता तो देखो मैं यहाँ पे न्यूट्रल बैठता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा यहाँ पे बाइंग का ही व्यू था, नहीं। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता ना ट्रेडर्स, तो यहाँ से फिर से मैं रीटेस्ट के लिए इंतजार करता, कोई बढ़िया सा एक बेरिश सेटअप बनने तक इंतजार करता, तो मैं यहाँ पे सेल भी कर लेता। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं न्यूट्रल बैठता हूँ। अगर कोई सपोर्ट पे है तो प्रयास करते हैं कि मार्केट बढ़िया सा कोई लेवल का ब्रेकआउट करे। तो यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया। अब देखो रीटेस्ट करने के बाद बढ़िया सा ये बुलिश पैटर्न बना ना, देखो प्रीवियस हाई को मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग के साथ यहाँ पे ब्रेक किया है। अब देखो मार्केट वन वे में ऊपर गया है। तो इस तरीके से जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने आए ट्रेडर्स, तो पहले सेटअप को बनने दें, ठीक है, प्रॉपर कंफर्मेशन लें, इसके बाद आप अपनी ट्रेड को प्लान करें। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा एक रूल बनाओ कि आप कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है, आप कितना ही सेटअप आइडेंटिफाई कर लो, अगर आपका प्रॉफिट हो गया फिर से आप ट्रेड करोगे, फिर से लॉस हो जाएगा या प्रॉफिट हो जाएगा, फिर से ट्रेड करोगे, लॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे आप ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो, क्योंकि मार्केट तो मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है। तो यहाँ पे आप ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो, कभी भी आए मार्केट में, मोबाइल से भी ट्रेड कर रहे हैं या फिर अपने सिस्टम पे बैठे तो ट्रेड कर, तो आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए आपको एक यहाँ पे ध्यान रखना है कि दिन में आप 3 ट्रेड ही करेंगे, दिन में आप 3 ट्रेड करेंगे मात्र, ठीक है। एक रूल बनाओ कि दिन का मुझे सिर्फ 3 ट्रेड करना है। आप रूल्स नहीं बनाएंगे ट्रेडर्स, तो आपके लिए ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना, रूल्स बनाना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल है ट्रेडर्स, जब भी आप ट्रेड करें आपने प्रॉफिट को लॉक करके चलें। अब प्रॉफिट को लॉक कैसे करना है, देखो सपोज करो आपने फर्स्ट ट्रेड बनाया, $150 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया पहला ट्रेड में, राइट। अब यहाँ पे जब आप दूसरी ट्रेड लेने जाएंगे तो दूसरी ट्रेड में आपको रिस्क लेना है। यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट हुआ था ना ट्रेडर $150 का, इसमें से आपको $30 का ट्रेड लेना है। सपोज करो आपको यहाँ पे $30 का जो आपने रिस्क लिया था, इसमें आपका लॉस हो गया, फिर क्या करेंगे आप तीसरा ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हो सकता है ये प्रॉफिट हो जाए, लेकिन सपोज करो ये लॉस में चला गया। इसके बाद आपने तीसरा ट्रेड बनाया, तो तीसरा ट्रेड यहाँ पे आपका रिस्क होना चाहिए मात्र $20 का। अब यहाँ पे अगर आप इस तरीके से 3 ट्रेड करते हैं तो आपका ये $100 है ना, $100 का प्रॉफिट आप अपने घर लेके जा सकते, ठीक है। $100 का प्रॉफिट यानी $100 का प्रॉफिट आप एकदम लॉक कर दो कि ये तो मैं घर लेकर जाऊंगा डेली, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो ये $20 का यहाँ पे आपने रिस्क लिया और इस पे आपका 1:3 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशो रहा। कितना? 1:3 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशो रहा। कैसे लेना होता है 1:3 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, कोर्स में मैंने आपको डिटेल में सिखाया है किस तरीके से हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करके 1:3 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशो लेना होता है, ठीक है। तो मिनिमम ये बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर $20 का आपने रिस्क लिया और 1:3 का यहाँ से आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो है, तो सर आपका कितना प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा? $60 का। तो यहाँ पे देखो आप $60 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा और $20 ये है यानी कि $80। देखा जाए तो $180 का यहाँ पे फिर से आपका काफी बढ़िया सा एक प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। आई होप आप कैलकुलेशन यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो आपने स्टार्टिंग का जो प्रॉफिट किया था, कितना किया था सर? $150 का, ठीक है। इसके बाद आपने रिस्क लिया $30 का, $30 का रिस्क लिया आपने, आपका माइनस में चला गया ये ट्रेड। अगर ये $30 का प्रॉफिट हो जाता है तो कितना होगा ट्रेडर्स? यहाँ पे $90। अगर आपका 1:3 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है ना, तो $90 यहाँ पे आपके बनेंगे और 150 में $90 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये $240 यहाँ पे आपका प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ से लॉस में बना दिया ये,
लॉस भी होता है मार्केट में, हो सकता है आपका यहाँ से लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पे आपका 2 ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, जो कि आपने छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे किया है, 2 ट्रेड भी अगर आपका प्रॉफिट में जाता है तो भी आपका एक बढ़िया सा प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है। आपका ओवर ट्रेडिंग भी नहीं हुआ यहाँ पे, आपका साइकोलॉजी भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा। तो इस तरीके से दोस्त अगर 3 रूल्स हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो फिर से रिपीट करना चाहूंगा, सेटअप बनने तक, कंफर्मेशन बनने तक हमें इंतजार करना है। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। तीसरा रूल क्या है, जो प्रॉफिट आपने बना लिया है, पहला जो प्रॉफिट आपने बना लिया है, उस प्रॉफिट का आपको 20% रिस्क लेना है दूसरी ट्रेड में। इसके बाद तीसरी ट्रेड में आपको 10% के आसपास ही रिस्क लेना है। बाकी का जो भी प्रॉफिट है वो आपको सेव करना है, ठीक है, यानी लॉक करना है। ये आपकी साइकोलॉजी को काफी स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। अगर आप भी 3 रूल को फॉलो करते हैं तो आपको भी काफी अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ हेल्प मिला, थोड़ा भी कुछ नॉलेज मिला, लर्निंग को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं टेडर्स फिर एक और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।